कितने % लोगों को लगता है कि मी टू मूवमेंट के बाद मर्दों में सुधार आया है? एंड योर 15 सेकेंड स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से स्लाइडर पे अपना परसेंटेज सिलेक्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं कि लेडीज का एवरेज परसेंटेज क्या है। हमारे स्कोर्स में काफी फर्क है ना। बहुत फर्क है। I gave 40. I gave 10. आपका स्कोर क्या है? 10%। आपके दोनों 10-10 टका है। No, I gave 0. You gave 0, you gave 20. मुझे लगता है कि ये हमारी इंडस्ट्री में ही मी टू निकला था और अभी भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको कुछ इंडस्ट्री के लोग अभी भी आस्क फॉर ऑल दिस बुलशिट। मतलब काम चाहिए तो करो, बाहर बात नहीं जानी चाहिए। तो अभी भी होता ही है और मुझे नहीं लगता कि इसमें मी टू से कोई फर्क पड़ा है। ये सिर्फ लड़कियों के साथ नहीं हो रहा है जी, ये लड़कों के साथ भी हो रहा है। और जितनी लड़कियों के साथ हो रहा है ये उसके काफी करीब, जितना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना लड़कों के साथ भी हो रहा है। और मैं पारस के साथ सहमत हूँ इस बात पे कि जो लोग बच गए हैं वो अभी भी उसमें है कि ये हमारे साथ थोड़ी होगा। इनफैक्ट हम सब बहुत ही लो स्कोर्स पे हैं कि कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। आपको ऐसा लगता है? मुझे लगता है बिकॉज nowadays people are scared and they are worried about their image, क्योंकि हमसे सोसाइटी बनती है। एट द सेम टाइम अगर आप एक ट्वीट कर देते हो, उस ट्वीट के अगर बात के बतंगड़ बन सकते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है फ़र्क डेफिनेटली इंडस्ट्री में पड़ा है। आई वोंट से दैट कि सिर्फ मर्दों के लिए पड़ा है, उन लड़कियों के लिए भी पड़ा है जो एक्चुअली उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। मेरे को तो 2 पॉइंट्स बनाने हैं। एक कि इम्प्रूवमेंट शब्द I cannot say applies to the Me Too movement in India. Improvement बिल्कुल नहीं हुआ है। I feel कि लोग घबरा रहे हैं और उनको थोड़ा सा स्मॉल स्केल परसेंटेज का डर लग रहा है एंड वो ज़्यादा कॉशियस रहने की कोशिश में हैं, बट दे स्टिल आर कंटिन्यूइंग विद देयर हॉरिबल बिहेवियर। इनफैक्ट एक्चुअली जब मी टू मूवमेंट आया भी था ना, तो आई वॉज थिंकिंग बैक टू माई अर्लियर डेज एंड ऐसे आदमी लोग भी थे जब मैंने कंप्लेन करा था कि यार when I was like 19 or 20, मैंने भी कंप्लेन करा था यार कि मेरे को इतने छोटे ड्रेसेस क्यों पहनवा रहे हो, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन दैम, मुझे लाइक आई वांट माय पैंट्स और समथिंग लाइक दैट, गिव मी सम दैट। और एक आदमी ने आकर हु वाज इन अ पोजीशन ऑफ पावर इन दैट ऑफिस ने बोलते हुए वेरी पासिंग में बोला, अरे बानी यू आर अ पीस ऑफ मीट, द सूनर यू एक्सेप्ट इट द बेटर फॉर यू। ओह गॉड, ही सेड दिस टू मी। दैट्स टेरिबल। एंड आई फेल्ट लाइक like that's why I've got goosebumps. जब मैं कोई लड़कियां को देखती हूँ when they go for casting for auditions and I wonder, मैं सोचती रहती हूँ इसके बारे में कि क्या किसी ने उनको ये बात बोली होगी। एक तो घर छोड़ के आए हैं to a big city like Mumbai, city of dreams, right? And अगर कोई आपको 2-3 चीजें सुना भी दे तो आप सुनने के लिए तैयार हो जाते हो ना। You're like, अब ना what do I do? Like, okay, नहीं यार ये मेरी no, but I want to fight, पर how can I fight? I have nothing to fight with. राइट मैं किस चीज़ पे जाकर क्या बोलूँगी। और दूसरे हिस्से पर दूसरी औरतें भी हैं जो मी टू मूवमेंट का बिल्कुल मतलब हर चीज़ पर ओ मी टू, ये तो मी टू हो गया, ओ माय गॉड ये तो मी टू हो गया, ये तो इट्स रॉन्ग। तो उन्होंने बिल्कुल मूवमेंट का ही डायरेक्शन कहीं और ले गए हैं एंड दे रूइंड द फोकस। हम जिस प्रोफेशन में सभी लोग फिल्म से टीवी से, ये हम तक ही मर्यादित नहीं है। बाकी ये सब अलग प्रोफेशंस में भी हो रहा है, होता होगा, जहाँ पर इतना फोकस नहीं है। But I still feel that it is a choice with what you're doing and what you're asking for. It is a choice. See, it's a moment. आज आपको सपोर्ट मिला तो आप आज बाहर आके बोल दिए, पर आपने तब क्यों नहीं बोला? Because you didn't have guts or you didn't have support. रश्मि, बहुत मुश्किल होता है। The reason why it's called Me Too is for people to come out. Doesn't matter if it happened in 1968. But it happened. You've lived with it. Now is the time that it's happened with me too. मेरे साथ भी हुआ था और मैं इसके बारे में बात करूंगी. So that is why the movement is very important. I think कि कुछ लोग होते हैं जो ये मूवमेंट गलत डायरेक्शन में लेके जाते हैं, पर मोरओवर ये मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस देश के लिए, इस देश की जो महिला है उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन आप देखते हैं कि इस सवाल पर इंडिया की सोच क्या है।
Like seriously? वाओ। इंडिया की सोच है 65%, ऑडियंस के लिए 60% इज द राइट आंसर, जो कि हमारे लेडीज और जेंटलमैन की सोच से काफी दूर है। ये पर्सपेक्टिव है। दिस इज व्हाट पीपल थिंक सिटिंग इन देयर हाउसेस। हम लोग असलियत जो हमारे साथ बीत रही है, हम उसके बारे में बात करें तो शायद ये नहीं, ये हो सकता है कि एक इनसाइडर व्यू हम सबको है तो हमारी सोच अलग है, पर एक है परसेप्शन जो इंडिया सोचती है वो है 65